entire Jagran team, included volunteers, organizing committee, respected juries, and मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस तरीके की फ़िल्मों को तवज्जो देना, और मैं चाहता हूँ खूब एक्सपेंड करें और इस तरीके से और बड़े तरीके से शेप अप होना चाहिए जागरण, क्योंकि एक आम जनता का फेस्टिवल है और मेरा कमाल का एक्सपीरियंस रहा है। और मुझे लगता है कि कोई भी फिल्म मेकर डिसअपॉइंट होके नहीं गया होगा इस फेस्टिवल से, क्योंकि हर फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से उसको स्क्रीन कराया गया और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको प्रॉपर रेस्पेक्ट दी, जो कि बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल्स में नहीं होता है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आई हैव बीन विजिटेड सो मैनी फेस्टिवल्स जहाँ पे लोग ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, जहाँ पे शॉर्ट फिल्म्स का मतलब कुछ उस तरीके से समझा जाता है जैसे शायद कोई शॉर्ट फिल्म कोई चीज़ नहीं है, जबकि शॉर्ट फिल्म सिर्फ एक ड्यूरेशन से शॉर्ट फिल्म होती है। वो एक तरीके का फिल्म मेकिंग ही सेगमेंट है, जिसको किस तरीके से आप बनाते हो वो डिपेंड करता है। थैंक यू सर। आप वहीं से पूछेंगे? अच्छा ठीक है, आपको देखूंगा भाई। अरे थैंक यू सर। पहले तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि 8 साल और इतने फिल्में और इतने फेस्टिवल्स होते हैं कि बहुत कम फिल्म फेस्टिवल्स को अपना नाम बनाने को मिलता है, और जागरण फिल्म फेस्टिवल इज़ वन ऑफ देम। इट हैज़ मेड अ नेम, एंड आई वुड लाइक टू से दैट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नॉट seen or I have not been to the film festival, but I am going to go next year for sure. I know it starts in Delhi and it goes 16 cities, and it seems like a big round, but I've seen a couple of the films, Trap, Jolly LLB, Pink, so I definitely feel that one of these great films should win. So congratulations, Jagran Film Festival, and many more to come. दर्शकों को ज़रूर बोलना चाहूँगा, मैं रांची डायरीज़ पहले तो अक्टूबर 13 तारीख को रिलीज़ होने वाली है, तो आई एम वेटिंग कि आप सब आएँ थिएटर और आप देखें फिल्म। और दूसरी बात ये कि रांची डायरीज़ जो है वो हमारे यूथ के ऊपर है। इट्स अ सिंपल लाइफ फिल्म जहाँ पर 5 लोग अपना सपना कायम करने के लिए वो निकलते हैं, पर वो कहीं फंस जाते हैं और वो फिर वहाँ से उनकी कहानी शुरू होती है। ये एक थ्रिलर है, कॉमेडी है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, एंटरटेन होंगे आप लोग। तो प्लीज़ अक्टूबर 13 को ज़रूर आइएगा सर। सर आप फिर से बोल सकते हैं? जी। सर आपने बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है। मुझे लगता है कि हमारी सिनेमा जो है एक बहुत ही अच्छे मोड पर है, जहाँ पर रियल सिनेमाज, रियलिटी सिनेमा, जैसे आप समझ लो पिंक या ट्रैप्ड, या हमारी फिल्म जैसी रांची डायरीज़ या बरेली की बर्फ़ी या शुभ मंगल सावधान जो है, ऐसी फिल्में आजकल बहुत चल रही हैं और दर्शकों को पसंद आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में और बननी चाहिए रियलिटी के ऊपर। और आई फील अब से लेकर अभी हम वर्ल्ड सिनेमा के तरफ जा रहे हैं, तो इंडियन सिनेमा इज़ गोइंग टू बी वर्ल्ड सिनेमा वेरी सून, एंड एक्चुअली इट इज़ ऑलरेडी। यस सर। कौन इंटरफेयर कर रहा है? ऑडियंस इंटरफेयर कर रही है या मीडिया इंटरफेयर कर रहा है? मीडिया इंटरफेयर करेगी तो ऑडियंस इंटरफेयर करेगी, है कि नहीं? तो ये इसके ऊपर मैं बोल नहीं सकता। सबका पेट चलना चाहिए, हाँ, सबको खाना मिलना चाहिए। तो दिस इज़ एवरीबॉडीज़ वर्क। अगर कुछ हमें छुपाना है तो हम छुपाएंगे, दिखाएंगे तो आप देखेंगे, है कि नहीं? सॉरी।
यार वो आवाज़ नहीं आ रही, इधर इधर आ, इधर आ, इधर आ। 8th फेस्टिवल है, यही अपने आप में बहुत कुछ बड़ी बात है, क्योंकि जब शुरुआत हुई थी तो हमें अच्छी तरह याद है कि कैसे जागरण फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत हुई और इन 8 सालों के अंदर कितनी इसको मान सम्मान मिला है। मतलब हर जगह से फिल्म जो है इस फेस्टिवल में आई हैं, दिखाई गई हैं, चाहे वो हिंदुस्तानी फिल्में हों, चाहे वो फॉरेन कंट्रीज़ की फिल्में हों। तो हमें इस फेस्टिवल में अलग अलग फिल्में देखने को मिलती हैं, उनके नैरेटिव्स देखने मिलते हैं, उन कंट्रीज़ के कल्चर्स देखने को मिलते हैं। हमारी कल्चर, हमारी ट्रेडिशन और हमारा स्टोरी नैरेटिव जो है वो बाहर के लोगों को पता चलता है। तो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म, और स्पेशली इतने शहरों में होता है, और अब बम्बई जो है ये इसका आखिरी मुकाम है। तो मैं जागरण परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस तरह के फेस्टिवल जो पिछले 8 साल से वो कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं, और इससे जो है फिल्म कल्चर को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है। बिल्कुल, ये जागरण फिल्म फेस्टिवल का 8वां साल है और मुझे हमेशा लगता है कि मैं एक फ़िल्म फेस्टिवल की प्रोडिजी हूँ। फिल्म फेस्टिवल ने मेरी करियर को बहुत अच्छी तरह की दिशा दी है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग जर्नलिस्ट हो या फिल्म समीक्षक हो, सारे क्रिटिक्स से एक बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिलता है, और यहाँ पे आने वाली ऑडियंस वर्ल्ड सिनेमा देखने वाली होती है। तो जागरण फिल्म फेस्टिवल के 8वें साल पे मैं उनको बहुत सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच। कोई शॉर्ट मूवी हो जो आपके जहन में हो, जो आपसे शेयर कर सकते हैं, जो आपके दिल को छू गई हो? अगर शॉर्ट फिल्म की बात की जाए तो मेरी अपनी फिल्म जिसका नाम था चैत्र, ये क्रांति कानडे की शॉर्ट फिल्म थी, और उस फिल्म ने मुझे मेरा पहला नेशनल अवार्ड दिया था, और क्रांति जी को और भास्कर चंदावरकर जी को भी नेशनल अवार्ड दिया था। तो बहुत प्राउड फीलिंग आती है जब छोटी छोटी फिल्मों को भी नेशनल अवार्ड्स में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, और उसको भी इतनी अच्छी ऑडियंस मिलती है। पोस्टर वॉइस में काफ़ी लोगों को सराहा गया, मूवी भी हिट हो गई, क्या कहना है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सिंघम के बाद मेरी एक बहुत अच्छी फिल्म आई, जो कमर्शियल फिल्म थी, जिसका बिल्कुल कह सकते हैं, और जिसका नाम है पोस्टर बॉयज़, और उसको बॉक्स ऑफिस पे अच्छा प्रतिसाद मिला, ऑडियंस की भी काफ़ी प्रशंसा मिली। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी फिल्में करूं और आपका मनोरंजन करती रहूं। मैम रिसेंटली अभी रणबीर कपूर और मायरा खान को ट्रोल किया गया था सोशल मीडिया साइट पे, तो किसी भी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना कितना उचित समझते हैं? मुझे लगता है कि ये स्टार होने की कीमत है, और मैं रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो उनको अगर ट्रोलिंग होती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। थैंक यू। आज सब पूरे हो गए जागरण फिल्म फेस्टिवल 8 years जी क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है। माई हार्टिस्ट कंग्रेचुलेशंस टू द होल टू द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ जागरण फिल्म फेस्टिवल। आई थिंक जो कॉन्सेप्ट इसके पीछे है वो बहुत ही बेहतरीन है कि आप वर्ल्ड सिनेमा को छोटी छोटी सिटीज़ में लेके जाते हैं। सो एज आई सेड, बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट आई डोंट नो हाउ मेनी ईयर्स, एंड कंग्रेचुलेशंस। इस तरह के इनिशिएटिव बहुत होनी चाहिए, पहले तो फिर और भी आवाज़ होनी चाहिए आपके। इस तरह के फेस्टिवल्स हाँ बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि आई थिंक पूरी दुनिया में किस तरह की फ़िल्में बनती हैं, कितनी सारी फ़िल्में बनती हैं और किस क्वालिटी की फ़िल्में बनती हैं, ये एक ज़रिया है लोगों तक पहुंचाने का, छोटे शहरों तक पहुंचाने का, जो शायद बॉलीवुड से आगे यूजुअली या रीजनल सिनेमा से आगे यूजुअली नहीं सोचते हैं या नहीं कुछ देख पाते हैं। सो ऑफ कोर्स ऐसे फेस्टिवल्स और भी होने चाहिए, और बिल्कुल होने चाहिए। साइट्स पे आपका क्या टेक है? जी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे क्या टेक है? सॉरी मुझे समझ नहीं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स हाँ। पे क्या टेक है आपका? मेरा टेक यही है कि सिलेब्स को कभी प्रॉब्लम्स हो जाती है इससे? सिलेब्स को तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोग बहुत पर्सनल होना शुरू हो जाते हैं।
तो मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म जो दिया गया है लोगों को अपने ओपिनियंस कम्युनिकेट करने का, लोगों को उसको बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना चाहिए और बहुत ही पर्सनल ओपिनियंस और एडवाइसेस और सजेशंस अपने तक ही सीमित रखने चाहिए। और क्योंकि लोग पब्लिक पर्सनालिटीज़ हैं तो लोग उनको ज़्यादा टारगेट करते हैं, मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही नहीं है। थैंक यू। I have a film called Raita with Irfan Khan, which is ready for release, and उसके अलावा बहुत जल्द कुछ और announcements होंगी। Thank you. Hi Ashwini. Thank you. हाय। आंसर पूरे हो चुके हैं मैम, क्या कहना चाहेंगे जागरण फेस्टिवल? जागरण मेरे लिए बहुत ही खास जागरण मेरे लिए बहुत ही खास मैंने रखता है, क्योंकि मेरी जो पहली अवार्ड थी नीलबटे सन्नाटा के लिए, मेरी पहली पिक्चर और मेरा पहला अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर के लिए मिला था मुझे जागरण में। स्वरा को भी बेस्ट एक्ट्रेस मिला था जागरण में फॉर नीलबटे सन्नाटा, तो इसीलिए मेरे लिए बहुत ख़ास है। और आज भी मैं इसी उम्मीद के साथ आई हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ मिल जाएगा या मेरी पिक्चर को कुछ मिल जाएगा। अगर मिला तो बहुत अच्छा है, पर मेरे लिए जागरण बहुत ही ख़ास है। मूवी के बारे में बताइए जो मूवी यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बरेली की बर्फ़ी नॉमिनेट हो ही रहेगी, कहाँ तो नहीं भी मिलेगी तो प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट है यहाँ पर। सीमा जी आई हुई है तो मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है अभी। देखा जाए तो सोशल साइट्स पे एक्टर्स को ट्रोल किया जा रहा है। सॉरी, सोशल साइट्स पे कितना एक्टर्स को, जो भी एक्टर है उन्हें ट्रोल किया जा रहा है, ये कितना उचित मानती है आप? देखा जाए आई एम नॉट एन एक्टर और मैं एक डायरेक्टर हूँ, तो मुझे इतना मैं इस पर कॉमेंट नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि एवरीवन हैज़ अ राइट टू ओपिनियन, और सबको एक हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और सबको एक ओपिनियन है सबके पास, तो जिसकी जैसी मर्जी, जिसको जैसा बोलना है वो बोल सकते हैं। Nothing like that yet. It's all rumors. But you haven't spoken to Alia for a film? No, not yet. I'm writing something though. Will it be in the same similar space of Barfi and Neil Bhatt Sarnata? Surprise.